हेलो प्यारे दोस्तों, मैथमेटिक्स जोन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम आपसे जो है एक्सरसाइज 3.2 के थ्योरी पोर्शन की बात करेंगे। थ्योरी पोर्शन पढ़ाने के बाद फिर हम आपसे एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चन को और जो उसके एग्जाम्पल हैं उन सारे एग्जाम्पल की भी आपसे चर्चा हम करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके जो भी मित्र यार, आपके रिलेटिव 12 में बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप उन सभी लोगों को जो है यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिल पाए। और एक चीज़ और कि आप लोग जो है अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो उसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। वो जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है केवल उसको आप क्लिक कर देंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन ऑन मैट्राइसेस, आव्यूह पर संक्रियाएँ। देखिए, अगर संक्रियाओं की बात करें तो हम बचपन से जोड़ घटाना गुणा भाग इस तरीके की सारी प्रक्रियाओं से गुजरे हैं। तो ये जो भी प्रक्रियाएं हम करते हैं इनको जो है ऑपरेशन बोलते हैं। तो आव्यूह पढ़ रहे हैं तो आव्यूह में भी जो है हमको जोड़ घटाना गुणा ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो हमारा जो मूल टॉपिक है 3.2 में वो है ऑपरेशन ऑन मैट्राइसेस। इसी में हम जोड़ घटाना और आपका जो है गुणा इन सारी चीज़ों की आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला हम बात करते हैं किसकी, एडिशन ऑफ मैट्राइसेस के बारे में। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, एडिशन ऑफ मैट्राइसेस के बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। आव्यूहों का योग, किसका, आव्यूहों का योग क्या होता है। ठीक है, तो आव्यूहों के अगर योग की बात करें तो इसमें होता क्या है कि दो आव्यूह को आप तभी ऐड कर पाएंगे जब उनकी कोटियाँ क्या हों, बराबर हों। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दो आव्यूहों का योग तभी संभव है जब उनकी कोटि क्या हो, बराबर हो। उनकी कोटि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। जब उनकी कोटि क्या हो, बराबर हो। ठीक है, सबसे पहला चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है। ये तो अब जब उनकी जो है कोटि बराबर होगी तो इसको मैथमेटिकल वे में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैथमेटिकल वे में इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि मान लीजिए एक आव्यूह आपका है AIJ, ठीक है, और इसकी जो कोटि है सपोज करिए M क्रॉस N है, और एक दूसरी आव्यूह है B, है ना, इसको सिंबली रूप में दिखा रहे हैं BIJ, और ये सपोज करिए P क्रॉस Q इसकी कोटि है। ठीक है, तो इन दोनों का एडिशन तभी संभव होगा जब M जो है P के बराबर हो, ठीक है, और N जो है Q के बराबर हो। ठीक, यानी दोनों की कोटियाँ बराबर होनी चाहिए। अगर इसकी जो है कोटि 2 क्रॉस 2 की है तो इसकी भी कोटि क्या होनी चाहिए, 2 क्रॉस 2 की होनी चाहिए। ठीक है, अगर इस प्रकार से जो है आपका कोटि होगा तभी जो है A + B आप लोग कर पाएंगे, अदरवाइज जो है आप इसका जो है योग नहीं कर पाएंगे। इसी में जो है दूसरी पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि जब जो है आपको ये पता चल गया कि इनकी कोटियाँ बराबर हैं तो आप इनको जो है ऐड कैसे करेंगे। तो इनके संगत अवयवों को जोड़ते हैं। क्या बताया मैंने, इनके संगत अवयवों को क्या करेंगे, जोड़ते हैं। ठीक है, तो संगत अवयव क्या होते हैं, संगत अवयव को जो है इंग्लिश में बोलते हैं करस्पॉन्डेंस एलिमेंट बोलते हैं। इंग्लिश को भी आपको ध्यान रखना है, एलिमेंट ये है। ठीक है, तो आव्यूहों के योग में जो है आपको ये दो बातों का ध्यान रखना है। मुख्य रूप से जो है आपको कोटि के बारे में जो है पता होनी चाहिए कि जब तक कोटि इनकी बराबर नहीं होगी तब तक जो है आप आव्यूहों का योग नहीं कर पाएंगे। आइए इसको जो है एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। आप लोग जो है इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी जो है नोट्स भी आप बनाते चलिए। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, साफ़ कर रहा हूँ। ठीक है, और आपको जो है अब मैं 2 एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ कि कब जो है कोटियाँ बराबर होंगी, कब कोटियाँ बराबर नहीं होंगी, कब आपको एडिशन करना है और कब आपको एडिशन नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए
मैं आपके समक्ष जो है दो एग्जाम्पल रख रहा हूँ। एक एग्जाम्पल है ए इक्वल टू सपोज ए बी सी डी, ठीक है, और यहाँ पर एक है बी, क्या है आपका, मान लीजिए है एम एन पी क्यू, इस तरीके से मान लीजिए है। अब अगर इनके हम कोड की बात करें तो यह भी जो है आपका 2x2 का है और यह भी जो है आपका 2x2 का है, ठीक है। तो इसका मतलब इस पहले वाले की अगर बात करें तो क्या इनका एडिशन संभव है? हाँ, इन दोनों का योग संभव है, संभव है। कारण बताइए। क्योंकि कोटि क्या है, कोटि बराबर है, सही है। अब इनकी जो है कोटि क्या होगी, बराबर हो गई। तो आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है कि इनके संगत अवयव को जोड़ना है। तो संगत अवयव को मैंने बताया था कि पहली पंक्ति पहले स्तंभ का जो अवयव है और इस आव्यूह के पहली पंक्ति पहली स्तंभ का जो अवयव है, इनको जो है आपको ऐड करना है। यानी ए प्लस एम करेंगे, बी प्लस एन करेंगे, सी प्लस पी करेंगे और डी प्लस क्या करेंगे, क्यू करेंगे, ठीक। ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल लिया है। क्वेश्चन में आपको नंबर दिया रहेगा तो उन नंबरों को आप जोड़ेंगे, जैसे 5 धन 1 कर देंगे तो 6 आ जाएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। तो इस पहले एग्जाम्पल में जो है आपका एडिशन पॉसिबल है। एक हम दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है ना। सपोज करिए ए इक्वल टू आपको दिया गया है यहाँ पे 2 3 5 और आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर ये दिया गया है सपोज 5 6 7 ये, और आपसे कहा गया कि a प्लस बी संभव है या नहीं, संभव है या नहीं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो है अगर आपको इस प्रकार से दिया जाए तो आपको पहले इनकी कोटि का निर्धारण करना है कि इनकी कोटि जो है बराबर है कि नहीं है। तो अगर इनके कोड की बात करें तो आप हमको बताइए, जो ये अव्यूह दिया गया इसकी कोड कितनी है। पहले पंक्ति को लिखते हैं फिर स्तंभ को लिखते हैं, कई बार हमने आपसे चर्चा किया हुआ है। तो इसमें पंक्तियां कितनी हैं, पंक्तियां आपकी हैं 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति और 1 स्तंभ है। तो क्या इसकी जो है हो जाएगी 3x1, ये ऑर्डर हो जाएगी। इसकी बात करें तो केवल 1 पंक्ति और स्तंभ कितने हैं, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ। तो यह जो है वो आपका हो जाएगा क्या 1x3। क्या इन दोनों की जो है ऑर्डर सेम है क्या, नहीं सेम है। ये आपका 3x1 है, ये आपका 1x3 है, ठीक है। अगर ये भी जो है आपका 3x1 होता और ये आपका 3x1 है ही, तब जो है आप इसका एडिशन कर सकते थे। लेकिन चूंकि इसकी कोटि बराबर नहीं है इसीलिए इन दोनों का एडिशन संभव नहीं है, जोड़ संभव नहीं है, सही है, जोड़ संभव नहीं है। तो ये दो एग्जाम्पल से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि एडिशन का क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो है प्रयोग हुआ है। तो आपको जो है चीज़ों को समझ के चलना है, ठीक है ना, कुछ याद नहीं करना है, कुछ रटने जैसा इसमें है नहीं। तो ये तो हो गया है आपका एडिशन। अब इसी से मिलता जुलता जो है बात कर लेते हैं किसकी, सब्सट्रैक्शन की, ठीक है। तो दूसरा जो ऑपरेशन आपका है वह किसका है, सब्सट्रैक्शन है, घटाना का। तो चलिए देख लेते हैं उसको भी। तो दूसरा जो आपका पॉइंट है वो कौन सा है, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसेस, ठीक है, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसेस, आव्यूहों को घटाना। तो इसमें भी आपका जो है वही नियम जो जोड़ वाला है वही लगेगा, क्या कि कोटि बराबर होगी तभी घटेगा, कोटि बराबर होनी चाहिए, कोटि बराबर होनी चाहिए तभी घटाना संभव होगा, तभी घटाना संभव होगा, पहला चीज़। और जब आपने यह क्लियर कर लिया तो दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, संगत अवयवों को घटाना है, संगत अवयवों को क्या करना है, घटाना है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आपने एडिशन में समझ लिया तो सेम जो है प्रोसेस किसमें करते हैं, सब्सट्रैक्शन में करते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आपको दिया गया है a बराबर 2 4 0 और सपोज 3,
और एक जो है आपको दिया गया है b इक्वल टू, सपोज दिया गया है 7, 5, 1 एंड 6 ये, और आपसे कहा जाए कि b माइनस ए क्या होगा, b माइनस ए क्या होगा। तो b माइनस ए के लिए मैंने आपको बताया कि क्या करेंगे, संगत अवयव को घटाना है तो b माइनस ए करना है, इसका मतलब इसमें से इसको घटाना है। तो आप इसको चाहें तो इस प्रकार से लिख लीजिए 7, 5, 1, 6 माइनस 2, 0, 4, 3, इस प्रकार से आप लिख लीजिए। उसके बाद 7 में 2 घटाइए, 5 में 4 घटाइए, संगत अवयव 1 में 0 घटाइए और 6 में 3 घटाइए। तो यहाँ पे आप जो है इसको इस प्रकार से लिख दीजिए, मैट्रिक्स का जो है चिन्ह लगा रहेगा, ठीक है ना। मैंने आपको शुरू के लेक्चर में बताया था कि मैट्रिक्स एक ऐसी जो है घटना है, एक ऐसी व्यवस्था है कि आप इसको कितना भी हल कर लीजिए, आपको अंत में जो है जो चीज़ें मिलती हैं वो स्क्वायर बॉक्स के अंदर ही मिलती हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप इसको हल करेंगे तो 10, 20, 50, 0, 1, 2 इस तरीके से कोई क्वांटिटी मिलेगी। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से लिखिए 7 माइनस 2, 5 माइनस 4, ठीक है, 1 माइनस 0 एंड 6 माइनस 3। अब इसको सिंपली जो है यहाँ पे माइनस कर दीजिए तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। 7 में 2 घटाएंगे 5 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा और 3 आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया b माइनस ए। तो आशा करता हूँ आपको सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस समझ में आया होगा। इसको भी आप जो है नोट कर लीजिए, फिर हम इसके नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो है जोड़ और घटाना का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है समझना है, ठीक है ना। जो बचपन से जोड़ घटाना करते चले आ रहे हैं उसी को समझना है। मेन आपको इसमें जो समझना है वो गुणा का प्रक्रिया समझना है, तो उसको हम आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है एक आपका तीसरा है निगेटिव ऑफ मैट्रिसेस, निगेटिव ऑफ मैट्रिसेस, ये भी आपके बुक में दिया गया है, इसको समझ लेते हैं। आव्यूह का ऋणात्मक मान, आव्यूह का ऋणात्मक मान, ये क्या होता है, देखिए मान लीजिए माना ए कोई आव्यूह है, ए कोई क्या है, आव्यूह है, तब ऋणात्मक मान आव्यूह ए का माइनस ए होगा। ये यानी अगर आप जो है किसी आव्यूह में माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा निगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। जैसे आप यहाँ पे समझिए, सपोज अगर आपको दिया गया है a इक्वल टू aij m क्रॉस n, ठीक है, और इसका आप जो है अगर आप निगेटिव निकालेंगे तो निगेटिव ऑफ a इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने कहा कि माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a, और अगर आपने माइनस का यहाँ किया तो यहाँ भी आपका माइनस का होगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका aij m क्रॉस n, ठीक है। अब देखिए जो मैंने पहले लेक्चर में आपको समझाया था aij, अब मेरी सारी बात जो है उसी में चल रही है। जो लोग अभी से इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रीवियस जो है इसका जो सबसे शुरुआत के वीडियोस हैं उसमें मैंने जो है ये aij क्या होता है, m इंटू n कोटि क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जो क्रम से सारी चीज़ों को पढ़ते चले आ रहे हैं उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप जो है अभी से देखना शुरू किए हैं तो इसके पहले के वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए, और उसके लिए मैंने जो है अपने चैनल में एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो प्लेलिस्ट में आपको मैट्रिक्स के जो है बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो आप उसको जो है क्लिक करके देख लीजिए वहाँ पे, ठीक है ना। अलग से मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका होता है निगेटिव ऑफ मैट्रिसेस, केवल इतना है। ये आपका एक छोटा सा जो है किताब में दिया हुआ है, तो मैंने कहा कि आपसे ये चर्चा कर लेते हैं। तो ये तो हो गया। उसके बाद इसमें जो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, गुणा पढ़ने से पहले जो दो अवयवों का गुणा है उसको पढ़ने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं, और वह आपका है
कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, आव्यूह में अदिश गुणन। हिंदी में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों इसको? आव्यूह में अदिश का गुणा या अदिश गुणन। तो अदिश का गुणन मतलब क्या नाम है? कोई अगर स्केलर क्वांटिटी से आप गुणा करते हैं तो क्या होगा उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि यदि, लिख लीजिएगा आप इसको, कि यदि किसी अदिश का, यदि किसी अदिश का किसी आव्यूह में गुणा किया जाता है, किसी आव्यूह में क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है, गुणा किया जाता है, तो उस अदिश का आव्यूह के प्रत्येक अवयवों में गुणा हो जाता है। उस अदिश का आव्यूह के प्रत्येक अवयवों में क्या होता है? प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाता है। ये मैंने क्या लिखवाया कि यदि किसी अदिश का किसी आव्यूह में गुणा किया जाता है तो उस अदिश का आव्यूह के प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये काम का है। जैसे पहले तो हम इसको देखेंगे कि इसको गणितीय रूप में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, ठीक है। इसको जो है मैथमेटिकली क्या रिप्रेजेंटेशन होता है कि अगर सपोज करिए आपको दिया गया है a = aij m × n है ना। सपोज ये आपको दिया गया है, तो यहाँ पे अगर आपने k का गुणा किया, k क्या है? k कोई जो है अदिश राशि है, अदिश क्वांटिटी है, तो यहाँ पर जो है k का इसके प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाएगा। तो आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे k aij m × n, ये m × n हो जाएगा। इस प्रकार से इसको जो है आपके बुक में दिया गया है गणितीय रिप्रेजेंटेशन। और आपको जो है इस गणितीय रिप्रेजेंटेशन से भागना नहीं है, बड़ा आसान है। अगर आप इसको जो है समझ के चलेंगे तो इसी को जो है मैंने यहाँ पे भाषा के रूप में लिखवाया है, ठीक है। मैंने यहाँ क्या लिखवाया है कि यदि किसी अदिश का किसी आव्यूह में गुणा किया जाता है तो उस अदिश का आव्यूह के प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाता है। तो अगर प्रत्येक अवयव में गुणा करना है तो ये aij क्या होता है? aij आव्यूह के प्रत्येक अवयव का रिप्रेजेंटेशन होता है कि वह उस आव्यूह में किस पंक्ति और किस स्तंभ में रखा गया है, ठीक है। तो ये k का मैंने जो है इसमें सब गुणा कर दिया। अब इसको जो है और थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, तो फिर मैं आपको एक एग्जांपल से इसको और क्लियर करता हूँ, ठीक। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, तो फिर आगे इसके हम आपसे चर्चा करते हैं। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज आपको दिया गया है a = 0, 5, 2, 3, आपको ये दिया गया है। और यहाँ पर एक जो है अदिश क्वांटिटी 5 a पूछा जा रहा है कि अगर a में 5 का गुणा किया जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो मैंने आपको अभी लिखवाया था कि जब किसी अदिश का जो है किसी आव्यूह में गुणा करते हैं तो उस अदिश का आव्यूह के प्रत्येक अवयवों में गुणा हो जाता है। तो प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाएगा तो 5 का 0 में गुणा होगा तो 5 × 0 हो जाएगा, 5 × 5 हो जाएगा, 5 × 2 हो जाएगा और 5 × 3 हो जाएगा। तो यह आपको कितना दे देगा? 0, 25, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। ये आपका यहाँ पर ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कुछ नहीं है, बस सिंपल है। और जब हम गुणा करेंगे तो उसका जो है उसके आव्यूह के प्रत्येक अवयव में इसका क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, ठीक। तो ये जो है क्या नाम है, आपको मैंने कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। ऑपरेशन जो आपका आव्यूह के ऊपर है उसको मैंने आपसे चर्चा किया। अब इसी लगे हाथ जो है कुछ मैं आपसे चर्चा और कर लेता हूँ। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन मैट्रिक्स के, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ, ये आपके बुक में दिया है, आप चाहें तो आप वहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन
मैट्रिक्स, एडिशन मैट्रिक्स, ठीक है, एडिशन मैट्रिक्स। पहला आपका है क्या, क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम को क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि अगर आपने a प्लस बी किया तो आप a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, ये दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, a प्लस बी बराबर किसके होता है, b प्लस ए के, ये ठीक है, a प्लस बी किसके बराबर होता है, b प्लस ए के बराबर होता है। ये आपका होता है कम्यूटेटिव लॉ, यानी a प्लस बी करेंगे तो जो मान आएगा वही मान b प्लस ए करने पर आपको प्राप्त होगा। दूसरा आपका है क्या, एसोसिएटिव लॉ, दूसरा आपका क्या है, एसोसिएटिव लॉ। इसको जो है बोलते हैं साहचर्य नियम। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, साहचर्य नियम। यह क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास तीन अवयव हैं a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो पहले आप b प्लस सी को ऐड करके फिर a को जोड़िए, या आप ऐसा कर दीजिए a प्लस बी और उसके बाद c को बाद में जोड़िए, तो जो आपका LHS है वह किसके बराबर होगा, RHS के। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले आप a में b को जोड़ देंगे फिर c को जोड़ेंगे तो वह वैल्यू अलग आएगी, और पहले आप b में c को जोड़ देंगे फिर a में जोड़ेंगे तो वह वैल्यू अलग आएगी। यह अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है वह आपका कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, यही कहने का यहाँ पे सेंस है, ठीक है। तो ये तो हो गया जो है आपका ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में मैंने आपको एडिशन के बारे में बताया, सब्सट्रैक्शन के बारे में बताया। अब जो इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्या, मल्टीप्लिकेशन, तो उसको मैं जो है आपको एक सेपरेट वीडियो में जो है कायदे से समझाऊंगा। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये सेशन, यह लेक्चर जो है पसंद आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके मल्टीप्लिकेशन को लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।